जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस का 11वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अम्लीय पदार्थों को पहचानने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? लाल लिटमस, नीला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, इनमें से सभी। तो अम्लीय पदार्थ क्या है पहले ये जानिए। जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों, स्वाद में खट्टे हों और नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसको याद रखने के लिए नीले से लाल, अनिल से याद रखिएगा। अनिल से क्या? अम्ल। नीले से लाल कर देता है। लिटमस पेपर को क्या कर नीला लिटमस पेपर क्या करता है? लाल करता है। और क्षार का याद रखिएगा, स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और इसे किससे याद रखेंगे? बेलन से। बेस का मतलब है क्षार। यह क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अगर अम्लीय पदार्थ में लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? अम्ल लाल कर देगा। मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज में अम्ल डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा? नारंगी से कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा अगर अम्ल पदार्थ डाला जाएगा। तो अम्ल पदार्थ की पहचान किससे कर सकते हैं? इन सभी से। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो पेट में बनने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यह कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको खत्म करने के लिए अमाशय से HCl मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ एक मजबूत क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो कौन सा एक मजबूत क्षार है? क्षार वही है जो स्वाद में कड़वा हो और क्या करे? लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे और जलीय विलयन में OH- आयन दे। वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक मजबूत क्षार और एक कमजोर क्षार। तो यहाँ पर मजबूत क्षार की बात कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये क्या है? एक मजबूत क्षार है। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घरेलू उपयोग के लिए एक सामान्य क्षार है? सामान्य क्षार का मतलब है कमजोर क्षार। सिरका, साबुन, नींबू का रस, नमक। तो सिरका क्या है? अम्ल है। साबुन क्या है? स्वाद में कड़वा है, तो ये क्या है? क्षार है। नींबू क्या है? अम्ल है। नमक क्या है? लवण। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। तो नमक क्या है? लवण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सामान्य क्षार कौन सा है? साबुन है, जिसको हम घरेलू उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा क्षार त्वचा पर जलन उत्पन्न कर सकता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा क्षार त्वचा पर जलन कर सकता है? तो सभी क्षार जो हैं त्वचा पर जलन उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? अभी हमने बताया है। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती
है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएच स्केल पर 7 से कम मान किसे दर्शाता है? अम्ल, क्षार, लवण, जल। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्ल, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षार, और ये कितने से होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है। तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षार होगा। 7 प्लस 7 माइनस, ये अम्ल होता है और ये क्षार होता है। जो 7 होता है ये पीएच मान किसका होता है? जल का होता है। तो पीएच स्केल पर 7 से कम मान किसे दर्शाता है? अम्ल को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान किसे दर्शाता है? अम्ल, क्षार, लवण, कार्बनिक यौगिक। तो 7 से अधिक किसको दर्शाता है? 7 से अधिक मान क्षार को दर्शाता है। धातु ऑक्साइड का सामान्य रूप से क्या स्वभाव होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? जब धातु का ऑक्साइड है तो कैसा है? क्षारीय है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। पिछले प्रश्न में कराया हमने। और क्षारीय को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है? क्षार बनता है। जल में घुलकर क्या बनाते हैं? जल में घोला जाता है तो क्षार बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधातु ऑक्साइड स्वभाव में कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, कोई नहीं। तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। मैंने पहले ही करा दिया, अम्लीय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधातु ऑक्साइड का पीएच मान कैसा होता है? ये कमेंट करके बताइएगा आप। हमने पीएच भी बताया है कि 7 से प्लस होगा। 7 से प्लस होगा तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय। अब इसका कमेंट करके बताइएगा कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय है या क्षारीय है। इसका पीएच कितना होगा ये बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु ऑक्साइड वातावरण में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? NO2, CO, Na2O, ZnO। तो अधातु क्या है? जिंक क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। तो नाइट्रोजन ही क्या कराता है? अम्लीय वर्षा कराता है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सी वर्षा होती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा कब होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल से मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होगा नीला, पीला, लाल, रंगहीन। जब मिथाइल ऑरेंज में अम्ल मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है? गुलाबी या लाल। अगर मिथाइल ऑरेंज में क्षार मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। क्षार मिलाया जाता है तो पीला, और अम्ल मिलाया जाता है तो गुलाबी या लाल। तो प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होगा लाल होगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगर पीला होता तो क्या मिलाया जाता? क्षार मिलाया जाता। लिटमस पेपर अम्ल में नीला से लाल, अम्ल में क्या होता है? नीला से लाल, और क्षार में
लाल से नीला होता है और मिथाइल ऑरेंज में अम्ल नारंगी से गुलाबी या लाल तथा क्षार में नारंगी से पीला होता है। अगर फिनोप्थलीन की बात करें तो अम्ल में रंगहीन रहता है। फिनोप्थलीन में अम्ल डाला जाएगा तो कैसा होगा? रंगहीन होगा। अगर क्षार डाला जाएगा तो रंगहीन से कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा, इसको आप याद रखिएगा, NaHCO3 इसका सूत्र है। धावन सोडा का Na2CO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा, धावन सोडा। कास्टिक सोडा NaOH। पोटास एलम को क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4 का थ्राइस 24H2O और चूना पत्थर का CaCO3 चूना पत्थर। ये सभी सूत्र याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार चूना पत्थर का ही सूत्र आया था, तो कोई भी सूत्र आ सकता है तो आप बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड क्या है? जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो भास्मिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे Mg2MgO2 कराया जाएगा तो हमें कौन सा भास्मिक ऑक्साइड प्राप्त होगा? 2MgO। यह भास्मिक ऑक्साइड पाया जाएगा जब 2MgO को जल के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्षार प्राप्त होगा। अगर इसे अम्ल से अपक्रिया कराया जाएगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। यह अति लघुत्तरी में आया था, तो भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं अधातु। अम्लीय ऑक्साइड किससे होता है? अधातु से। जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होता है। अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होता है। अम्लीय ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अम्ल बनता है। और क्षार के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। जैसे CaO2, C क्या है? अकार्बनिक, अधातु है। जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो CO2, और CO2 को जब जल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? H2CO3। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो कौन सा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल, एसिटिक अम्ल खमीर में पाया जाता है। खमीर में पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल अमरूद में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू हुआ, इमली हुआ, अंगूर हुआ, और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल यह किसमें पाया जाता है? पालक में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी को याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं, केवल प्रश्न बदल सकता है बस। ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु तथा तनु अम्ल, जब धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाता है, धातु तथा तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब धातु का तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है हाइड्रोजन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।